Hello everyone. So we are discussing the examples of the chapter coordination compounds and today we will discuss example number 4. So the question is, why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having two different types of unidentate ligands coordinated with the central metal ion? क्या पूछ रहा है बेटा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे हम पढ़ते हैं सिस एंड ट्रांस, राइट, एक हम पढ़ते हैं सिस फॉर्म और एक पढ़ते हैं ट्रांस फॉर्म। तो इसमें होता क्या है बेटा कि जो आपके पास लिगेंड्स हैं उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम सिस फॉर्म की बात करें बेटा, तो मान लो आपके पास था ये प्लैटिनम, यहाँ पर ये है NH3 एंड यहाँ पर NH3 एंड यहाँ पर हमने माना Cl एंड यहाँ पर भी Cl। तो ये क्या है, ये सिस फॉर्म है। कैसे पता हमें ये सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर ये जो Cl है और ये जो Cl है ये साथ साथ में है। सो दिस इज अ सिस फॉर्म। अगर मुझे इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी हो तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी बेटा, दिस इज प्लैटिनम, यहाँ पर आपने लिया NH3 एंड यहाँ पर होगा दूसरा NH3, यहाँ पर Cl एंड यहाँ पर Cl। ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अभी हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स में, राइट। यहाँ पर ये जो Cl है, क्योंकि हमने पहले वाले में Cl से देखा था तो यहाँ पर भी Cl चेक करेंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये है बेटा ट्रांसफॉर्म। ये होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट्स की। आपसे पूछा गया है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो बेटा, अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, C, यहाँ पर ये होंगे 4 बॉन्ड्स, राइट। इसमें ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है बेटा, 109.5 डिग्री। ये हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर ये जितनी भी पोजीशंस हैं, ये जो 4 पोजीशंस हैं बेटा, ये सारी की सारी क्या है, इक्विवेलेंट है। इन पोजीशंस में, रिलेटिव पोजीशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और उनमें येलो कलर से दिखाया है लिगेंड और ब्लू कलर से दिखाया है। तो लेट्स से जो येलो कलर वाला लिगेंड है वो है A और जो ब्लू वाला है वो है B, राइट। तो हम यहाँ पर कौन से कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं MA2B2 कंपाउंड्स की, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस हैं बेटा वो सेम है। इन पोजीशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप चाहे ऐसे बनाए आप चाहे ऐसे बनाए, राइट। इसका आंसर चेक करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ये जो लिगेंड्स आपने यहाँ पर लगाए हैं इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस हैं अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर द सेम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये सारे के सारे जो लिगेंड्स आपने यहाँ पर लगाए हैं इन सब की पोजीशन सेम है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।